हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंग्लिश स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। COMPLIMENT। ये नहीं, COMPLEMENT, ये वाला कॉम्प्लीमेंट। जो मैंने पहले कॉम्प्लीमेंट की बात की है उसका मतलब है जब हम किसी के अपीयरेंस के बारे में या हम किसी के क्वालिटीज़ उसके गुणों के बारे में हम कुछ अच्छा बोलते हैं तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मान लीजिए किसी ने एक अच्छी ड्रेस पहनी हुई है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं, व्हाट अ ड्रेस यू वेयर टुडे यार, यू लुक अमेजिंग। तो ये कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए। लेकिन आज हम जिस कॉम्प्लीमेंट की बात करने जा रहे हैं वो एक ग्रामर का हिस्सा है जो कि सेंटेंस को पूरा करने में काम आता है। तो आइए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट। अब हम जानेंगे कि हमारे इस सेंटेंसेस में कॉम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ है। तो अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें, टीचर मेड मी मॉनिटर ऑफ क्लास। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टीचर जो है वो एक सब्जेक्ट है जो कि सेंटेंस में कोई काम करता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। या सेंटेंस में किसी के बारे में कुछ बताया गया हो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो टीचर एक सब्जेक्ट है, मेड यहाँ पर वर्ब है, मेन वर्ब के रूप में आ रही है मेड, और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमें सब्जेक्ट सेंटेंस के सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, ताकि हम उसको अच्छी तरह समझ पाएँ। मॉनिटर, अब मॉनिटर क्या है? मॉनिटर को यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ये जो हमने ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो मॉनिटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है ऑफ क्लास। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है। ज़्यादातर हम क्या समझते हैं कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो वो एक प्रॉपर सेंस देता है, क्योंकि बेसिक फार्मूला जो होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का वो SVO यही होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पर इस शब्द मॉनिटर को हटा दें, आप सपोज़ कीजिए कि आप इसको हटा देते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं, तो आप क्या पढ़ेंगे? टीचर मेड मी। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन फिर भी सेंटेंस में कुछ कमी है, इसको पूरा करने के लिए कुछ चाहिए। टीचर मेड मी मॉनिटर। अब मॉनिटर लगाने के बाद ये सेंटेंस एक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अपने आप में। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर ज़रूरी है। लेकिन अब हमें देखना है कि ये जो मॉनिटर है वो किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कहने का मतलब कि ये सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब आप देखेंगे कि मॉनिटर जो है वो टीचर नहीं है, टीचर ने तो मॉनिटर बनाया है, तो हम इसके साथ इसको रिलेट नहीं कर सकते। मॉनिटर को टीचर के साथ रिलेट नहीं कर सकते। टीचर मेड मी मॉनिटर, मुझे मॉनिटर बनाया गया है, तो इसका मतलब ये जो मॉनिटर शब्द है ये मी के लिए आया है। ठीक है, तो मी के लिए जब ये आता है तो इसको हम ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मॉनिटर जो है वो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ समवन इलेक्ट्स मी प्रेसिडेंट आई विल मेक एवरीवन हैप्पी। अब इसमें हम देखें कि यहाँ पर इफ़ है, समवन है, इलेक्ट्स है, मी है और प्रेसिडेंट है। मीन समवन क्या है? समवन सब्जेक्ट, इलेक्ट्स वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और प्रेसिडेंट कॉम्प्लीमेंट है। प्रेसिडेंट इज कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपको बताया था कि आप प्रेसिडेंट को छुपा लें। इफ़ समवन इलेक्ट्स मी, व्हाट? इफ़ समवन इलेक्ट्स मी प्रेसिडेंट,
तो प्रेसिडेंट लगाने के बाद ये पूरा होता है। और समवन इज़ नॉट प्रेसिडेंट इफ़ समवन इलेक्ट्स मी प्रेसिडेंट, तो मेरे बारे में बात हो रही है, तो ये प्रेसिडेंट जो है वो मी को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और उसके बाद आई विल मेक एवरीवन हैप्पी, कि मैं सबको खुश कर दूंगा, आई विल मेक एवरीवन हैप्पी, इसमें हैप्पी जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। और ये भी एवरीवन को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि आई विल मेक एवरीवन हैप्पी, वो खुश होना, मैं खुश होना नहीं चाहता, तो ये मुझे क्वालिफाई नहीं कर रहा है, आई को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। मैं दूसरों को खुश करना चाहता हूँ, एवरीवन, सबको खुश करना चाहता हूँ, इसलिए ये जो कॉम्प्लीमेंट है हैप्पी, ये एवरीवन इस ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अब हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो पहले सेंटेंस में हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट है आपका मॉनिटर, तो कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में भी आ सकता है और एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है। तो ये सेंटेंस को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर मॉनिटर है, तो मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक नाउन है, तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में मॉनिटर एक नाउन के रूप में आया है, जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक नाउन के रूप में आया है। और दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, तो प्रेसिडेंट भी एक नाउन है, किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जानवर का नाम, प्लेस का नाम नाउन होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। तो ये एक पर्सन का नाम है, इसलिए प्रेसिडेंट भी एक नाउन है, और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर एक नाउन की तरह आया है। आई विल मेक एवरीवन हैप्पी, अब हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव है, हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, या उसकी विशेषता को बताते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को बताते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। अब यहाँ पर हैप्पी किसी का नाम नहीं हो सकता, तो ये नाउन नहीं है, ठीक है। तो हैप्पी इज़ एडजेक्टिव, हैप्पी हम वैसे नाम रख लेते हैं, लेकिन इन द ग्रामर केस हैप्पी इज़ नॉट ए नेम, हेयर हैप्पी इज़ ए एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव रूप में आ रहा है और यहाँ पर नाउन के रूप में आ रहा है। तो ये नाउन या एडजेक्टिव किसी भी रूप में कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में आ सकता है, और इसकी सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, उसको पूरा करने में कॉम्प्लीमेंट मदद करता है। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि और किसी तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि आई जो है वो है सब्जेक्ट, एम एक वर्ब है, ए आपको पता ही है आर्टिकल है, और टीचर जो एक नाउन है, नाउन के रूप में आ रहा है टीचर, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। अब हमारे मन में ये विचार आएगा कि ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट का असर पड़ता है, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है उसका असर जिसके ऊपर पड़ेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, द हंटर किल्ड द लॉयन। अब यहाँ पे हंटर ने लॉयन को मारा, तो हंटर इज़ द परफॉर्मर, ही इज़ डूइंग द एक्टिविटी, तो जो काम कर रहा है वो हंटर है, लेकिन जिसके ऊपर असर हो रहा है वो लॉयन है। मर कौन रहा है? लॉयन मर रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आई एम ए टीचर दोनों सेम है, क्योंकि टीचर ही आई है और आई ही टीचर है, तो दोनों एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऊपर हमने देखा था कि मॉनिटर, प्रेसिडेंट और हैप्पी ये सारे हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पर ये इसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है
इसलिए इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट को नरेट कर रहा है। तो आइए ये सेंटेंस लेते हैं हम आगे। जैस्मिन इज़ ए सिंगर बट शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। अब देखेंगे इस सेंटेंस में जैस्मिन एक सिंगर है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं जैस्मिन की, वो है क्या? सिंगर। तो यहाँ पर सिंगर जो है वो जैस्मिन है और जैस्मिन ही सिंगर है। मतलब ये एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो इसलिए दिस इज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सिंगर इज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही बट शी इज नॉट कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कौन नहीं है? शी। तो कॉन्फिडेंट वर्ड है वो शी को डिनोट कर रहा है और शी ही कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसलिए ये भी एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जिसमें देखेंगे आपने पिछले जो एग्जाम्पल देखे थे उसमें देखा था कि वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर सिंगर और कॉन्फिडेंट दोनों ही ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो दो तरह के होते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव नाउन। है ये कॉम्प्लीमेंट का ही पार्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और उसके आगे दो हिस्से हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव नाउन। तो एग्जांपल्स देखते हैं। राम इज ए कारपेंटर। अब यहाँ पर जो कारपेंटर है वो कौन है? राम, और राम ही कारपेंटर है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में आप देखेंगे कि राम इज़ ए कारपेंटर, और ये एक नाउन है। कारपेंटर इज़ ए नाउन, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव नाउन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेडिकेटिव नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी हिस्सा जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, और वर्ब प्रेडिकेट का परमानेंट पार्ट है। अगर वर्ब नहीं है तो उसको हम प्रेडिकेट नहीं बोल सकते। तो राम इज़ ए कारपेंटर, तो ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट है। इज़ ए कारपेंटर, इज़ ए कारपेंटर इज़ ए प्रेडिकेट। तो ये कारपेंटर जो वर्ड है वो प्रेडिकेट का हिस्सा है और सब्जेक्ट के साथ मिलके पूरे सेंटेंस को पूरा करने में मदद करता है, इसलिए इसको हम प्रेडिकेटिव नाउन कहते हैं। दूसरे में देखिए, मोहन इज़ इनोसेंट। अब मोहन ही इनोसेंट है, और इनोसेंट कौन है? मोहन। तो इसका मतलब ये भी है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बेसिकली ये इनोसेंट वर्ड एडजेक्टिव है जो कि विशेषता बता रहा है मोहन की, कि मोहन कैसा है? मोहन एक भोला भाला इनोसेंट व्यक्ति है। तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये प्रेडिकेट का हिस्सा है। ये जो एडजेक्टिव इज़ इनोसेंट, दिस इज़ द प्रेडिकेट, तो ये प्रेडिकेट का हिस्सा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं प्रेडिकेट एडजेक्टिव। प्रेडिकेट एडजेक्टिव। तो ये हमारा टॉपिक था। इसमें हमने जाना कि कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट जो है किस तरह से हमारा सेंटेंस पूरा करने में हमारी मदद करते हैं। तो आशा करता हूँ बताया गया टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आगे भी अगर आप ऐसे टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि अगला टॉपिक आप कौन सा चाहते हैं, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहें, और आपके साथ हमें भी सीखने का मौका मिलता है। और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।
सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन दिया गया है, उसको दबाएं। उसको दबाने के बाद साथ में ही बेल आइकन दिया होगा, उस बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे समय पर। और अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसलिए किसी की परवाह मत करें, अपना काम करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और किसी का दिल ना दुखाएं। पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, सबको बढ़ाएं। अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो एक दिन खुशहाल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू।